Hello, my dear friends. This is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, please like, share, and subscribe my channel, Interesting Social Science. अगर आपके लिए ये वीडियोस यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, लास्ट हमने एक वीडियो डिस्कस किया था, एक टॉपिक हमने कवर किया था ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या है उसके बारे में हमने जाना था, कैसे उसको स्टडी किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखा था। आज हम बात करते हैं मैप के लिए। मैप होता क्या है, राइट? इसके लिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। पहली बात तो मैप होता क्या है, दूसरा इसका यूजेस क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स के हमारे मैप होते हैं, ठीक है, और ग्लोब से मैप कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक हमारी अर्थ का जो मॉडल है उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। मॉडल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ग्लोब के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं कि ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, लेकिन ग्लोब को अगर हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर खोल करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा एक वर्ल्ड मैप है, ओके। उसके अंदर हम कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करते हैं, ओके, और ओशियंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी डीप हम बात करते हैं इंडिया की, अगर हमें इंडिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी स्टेट की, किसी भी जो हमारे माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम मैप को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि मैप होता क्या है, कि व्हाट इज़ मैप। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ एन एरिया टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। The work of a map is to illustrate specific and detailed feature of particular area, most frequently used to illustrate geography. देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्लीट करवा दूँ कि ये है हमारा ग्लोब, यानी कि ये हमारी अर्थ है, ये मान करके चलो, जिसको हमने नाम दे दिया ग्लोब का, राइट। अब हमने ग्लोब को क्या किया कि उसको खोल करके देखा, तो ये बन गया हमारा मैप। अब मैप के अंदर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, उनको हमने स्टडी किया। और अब मैप बोलता क्या है, देखो, अब मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एन एरिया, एंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में हम डिटेल जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको हम मैप के अंदर लेते हैं। टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब कहाँ पे है ये, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर है, आप देख सकते हो, राइट। द वर्क ऑफ अ मैप इज टू इलस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। कोई भी एरिया मान के चलो कि एक इंडिया है, इंडिया की हम बात करते हैं, तो उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हमें मिलती है, मैप से। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू इलस्ट्रेट जियोग्राफी। अब माउंटेन्स को देखना है, रिवर्स को देखना है, प्लेन्स को देखना है, प्लेट्यूज को देखना है, किसी भी चीज़ को अगर हमने स्टडी करना है तो हम मैप को पकड़ते हैं और उससे हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, राइट। और मैप का यूज़ हमारा हर जगह पे होता है, ठीक है। कोई भी, जैसे कि हमारी आर्मी है या रोड कंस्ट्रक्शन है या किसी भी चीज़ पे हम जब वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम उसका मैप चेक करते हैं, मैप बनाते हैं। कोई बिल्डिंग अगर हम बनानी है तो उसके लिए भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो मैप का हमारा जो रोल है हमारी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। तो टाइप्स ऑफ मैप क्या है, एक पॉलिटिकल मैप है, सेकंड फिजिकल मैप, थर्ड टोपोग्राफिकल, रोड मैप, इकोनॉमिक मैप और क्लाइमेटिक मैप। अब वैसे तो मैप और भी तरह के होते हैं, लेकिन मेनली मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये 5-6 तरह के मैप है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। पॉलिटिकल मैप को अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, ओके। अगर हम बात करें इंडिया की तो कुछ इस तरह से हमारा इंडिया है, राइट। तो अब इसमें पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट्स हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बाउंड्रीज़ को शो कर रहा है। ये जो
और इंडिया की जो बाउंड्री है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ जहाँ पे अटैच कर रही है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे हमारा चाइना पड़ता है, राइट, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ जैसे श्रीलंका है। तो ये क्या है, ये हमें दिखा रहा है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की किसी भी कंट्री के जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में हमें शो करवाया, तो उसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, राइट। ये हमारा मैप हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल मैप की। तो फिजिकल मैप बहुत ही इजी है। मेनली ये 2-3 तरह के ही मैप होते हैं, बट आगे को उसके जो सब टॉपिक के अंदर हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल मैप की। फिजिकल मैप के अंदर सबसे पहले माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स, राइट, अब फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, एंड प्लेन्स, प्लेट्यूज, राइट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, फिजिकल मैप के अंदर, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं, चाहे हम हिमालयन रीजन की बात करें, प्लेन्स की बात करें या रिवर्स की बात करें, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं किसके अंदर आएंगी, फिजिकल मैप के अंदर। और टोपोग्राफिकल मैप भी सेम इसके जैसा ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, कोई ज़्यादा खास फ़र्क इसके अंदर है नहीं। तो हम नेक्स्ट को स्टडी करते हैं रोड मैप। अब रोड मैप आप नाम से ही देख सकते हो कि रोड, ठीक है। तो रोड के अंदर क्या है कि मान के चलो कोई रोड कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, तो सबसे पहले हम उसके मैप की बात करते हैं कि कहाँ जैसे जैसे इस रोड को हम निकालेंगे, तो हम मोटा मोटा सा जो आइडिया है वो लेते हैं। तो रोड मैप है, बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर आप चले जाएंगे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो है आजकल के जो मोबाइल्स में जीपीएस सिस्टम लगा होता है ना। जो जीपीएस सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक हमें मैप ही शो करता है। जैसे कि गूगल मैप है, गूगल मैप क्या करता है, हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो कुछ उस तरह से ही अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक मैप की। इकोनॉमिक मैप के अंदर जैसे कि कोई कंट्री है या कोई कॉन्टिनेंट है, या हम अर्थ की ही बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ से मान के चलो इकोनॉमी मीन्स पैसा, प्लेन्स हो गया, उसके अंदर जो फसलें उगाई जाती है या कुछ भी करी जाती है, माइनिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम किसके अंदर लेते हैं, इकोनॉमिक मैप के अंदर लेते हैं। क्लाइमेटिक मैप क्या करता है, हमारे मौसम के बारे में जानकारी देता है, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैप। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत था या आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हो, राइट। नेक्स्ट में बात करते हैं स्केल ऑफ मैप। अब मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या होता है स्केल ऑफ मैप। देखो, द स्केल ऑफ अ मैप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल डिस्टेंसेज ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर टू a kilometer. That means 1 centimeter on the map is equivalent to the 1 kilometer on actual ground. The scale of a map shows the relationship. देखो इसका डेफिनेशन इसकी आप खुद पढ़ लेना जो भी है। स्केल ऑफ मैप क्या बोलता है, मान के चलो अब इंडिया है, राइट। इंडिया को अगर हमने एक मैप के अंदर शो करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे इंडिया को उस मैप के अंदर बना दें या किसी कागज़ के ऊपर बना दें, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, राइट। इंडिया को भी छोड़ो, अगर आप अपने विलेज की बात करते हैं या अपने शहर की बात करते हैं, ठीक है, या अपने घर की ही बात करते हैं, तो आप अपने घर को एक कागज़ के ऊपर ड्रॉ एज इट इज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हमें क्या बता रही है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। देखो, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है स्केल ऑफ अ मैप, कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2900 किलोमीटर के आसपास ये है, राइट। तो अब इस डिस्टेंस को हमने अगर मैप के ऊपर बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि 1000 किलोमीटर
इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि 1000 किलोमीटर जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होगा कि जब यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर 1000 यहाँ तक हो गया, 2000 यहाँ तक हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, और 3000 यहाँ जैसे हो गया। तो इस प्रकार हम जो डिस्टेंस है उसको कम करके किसी भी कंट्री या किसी भी डिस्टेंस को हम माप सकते हैं। मान के चलो कि आप दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है उसको अपने एक मैप के ऊपर बता रहे हैं। तो मैप के ऊपर बताने के लिए जो डिस्टेंस है उसको एज इट इज़ तो नहीं ले सकते, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, वैसे नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर को हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 100 किलोमीटर को इक्वल टू हम कर देंगे 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या होगा, वो इजीली समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा और सही से करवाता हूँ। यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल ये है हमारा चंडीगढ़ और यहाँ पे हमारा दिल्ली, ओके। ये 2 शहर है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है लगभग मान के चलो 300 किलोमीटर, राइट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सपोज कर देते हैं कि 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, 3 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे और हमारा दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्केल ऑफ मैप होता क्या है। नेक्स्ट की बात करते हैं सिंबल ऑफ अ मैप। ऑन मैप्स डिफरेंट सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंट सिटीज, सर्कल स्टार्स रिप्रेजेंट कैपिटल्स, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट रोड्स, हाईवेज एंड रेलवेज। अब मैप के ऊपर आपने देखा होगा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे प्लस का निशान बना होता है। स्कूल के लिए अगर देखो तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं बैग उसको दिखाया जाता है, राइट। तो बड़े शहरों के लिए डॉटेड, कैपिटल्स के लिए जो सिंबल्स हैं, तो ये चीज़ हमें क्या करती है, ये हमें शो करवाता है कि मैप के अंदर आप मैप बना रहे हो तो ये दिखाता है कि यहाँ पे शहर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, कुछ भी, ओके। तो वो सिंबल्स हैं। ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स आर डिपिक्टेड इन ग्रीन, माउंटेन्स इन ब्राउन एंड रिवर्स एंड लेक्स इन ब्लू। अब देखो, सॉरी, सेकंड पॉइंट हमारा रह गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट रोड्स। अलग अलग तरह की जो लाइंस होती है वो हमें रोड्स, हाईवेज और रेलवेज को दिखाती है। थर्ड की मैं बात करूँ तो ट्रीज, फॉरेस्ट के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर का यूज़ करती है, रिवर्स के लिए और लेक्स के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। फोर्थ की बात करें, दिस डन फॉर मेकिंग इट ईजियर फॉर अस टू स्पॉट दीज फीचर्स एंड स्टडी द मैप। ये चीज़ें हमें क्या करती है, मैप को समझने में हमें हम बोल सकते हैं एक हेल्पफुल रहते हैं ये जो चीज़ें। जैसे कि अगर मैप के अंदर आपका दिखाया है ब्राउन कलर तो इट मीन्स कि ये माउंटेन्स के लिए यूज़ हो रहा है, ब्लू कलर हमारा रिवर्स के लिए यूज़ हो रहा है, कहीं पे डॉट है या कहीं पे प्लस, अलग अलग तरह के जो वहाँ पे मार्क दिए होते हैं तो वो हमें शो करवाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, राइट। तो ये तो था सिंबल ऑफ अ मैप। अब यूजेस ऑफ मैप की बात करते हैं। वी कैन गेट इन्फॉर्म दैट वेयर इज़ द पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट और सिटी। मैप का यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैप का यूज़ हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो किसी सिटी या किसी कंट्री या किसी स्टेट को ढूंढने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वी कैन गेट द लॉन्गिट्यूड बाय विच वी कैन कैलकुलेट कंट्रीज लोकल टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ग्रीनविच मीन टाइम आपको पता है, वहाँ से हमारा जो टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लंदन के बीच में ये लाइन ड्रॉ करी है, वहीं से हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5:30 के आसपास है, ठीक है, IST। बाय मैप वी कैन मेक आवर ओन वे बाय वाटर बॉडी फॉर अ लार्ज शिप्स, ठीक है ना। मैप के जरिए ही हम इतने बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाते हैं बाय ओशियंस या बाय सी, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं मैप का, ठीक है। मैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक।
तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये पॉइंट गलत है या कोई चीज़ आपको जो समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि इस तरह से होना चाहिए था। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।